फैक्ट्री वाले उठाते हैं तो वो हमारे लिए डीएपी और सल्फर और नाइट्रोजन, और जो आपने कटा हुआ ड्रम नीचे रखना है, कोशिश करनी है कि वो कटा हुआ ड्रम 1-1 इंच ऊपर वाले ड्रम से छोटा होना चाहिए। लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ये न्यूट्रिएंट्स भी बनेंगे, ये आपकी खाद भी बनेगी। समझें कि ये आपकी फसल के लिए हाई एंटीबायोटिक का काम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आज़म। नाइट्रोजन, डीएपी, पोटाश, सल्फर, अमाइनो एसिड, कितनी खादें हम बाजारों से लेकर आते हैं और अपनी फसलों को डालते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा जो आप अपने किचन के वेस्ट से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। देखें, हमारी किचन के अंदर सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, पत्ती का वेस्ट, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ सालन और इस तरह से हमारे बचे हुए खाने, इनको हम गंदगी वाले ढेर पर जाकर फेंक देते हैं। हालांकि यही सब कुछ अगर फैक्ट्री वाले उठाते हैं तो वो हमारे लिए डीएपी और सल्फर और नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड और क्या क्या चीज़ें बनाकर भेजते हैं। ये फैक्ट्री आप अपने भी घर में लगा सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आप किचन के वेस्ट से ये सारी चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो बनेगी, आपको तरीका बताता हूँ कि आपने काम ये करना है कि आज के बाद आपने ये कानून बना लेना है कि अपने घर का जितना भी किचन का वेस्ट होगा वो आप बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक ड्रम लेंगे। ड्रम जो है वो आप अपने वेस्ट के मुताबिक बड़ा लेंगे। अगर आपका वेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा बड़ा ड्रम ले लें, अगर वेस्ट थोड़ा होता है घर में तो उस हिसाब से आप इतना बर्तन लें कि कम से कम उसमें 20-25 दिन का वेस्ट जो है वो स्टोर हो सके। तो आपने करना क्या है, मट्टी प्लास्टिक की ले लें, उसको आपने नीचे से एक सुराख कर लेना है। सुराख बिल्कुल समझें कि ये उंगली से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो सुराख के नीचे आपने आधी कटी हुई मट्टी या आधा कटा हुआ ड्रम वो रख लेना है। जो आपने कटा हुआ ड्रम नीचे रखना है, कोशिश करनी है कि वो कटा हुआ ड्रम 1-1 इंच ऊपर वाले ड्रम से छोटा होना चाहिए ताकि ऊपर वाला ड्रम उसके ऊपर फिट हो सके। जितना आपकी किचन का वेस्ट होता है आपने डेली बेस पर उसके अंदर फेंकते रहना है। और नीचे वाला जो सुराख है उसके ऊपर याद रहे कि जो नीचे वाला सुराख है उसके ऊपर आपने एक अंगी टाइप या मलमल टाइप कोई कपड़ा रख देना है, या छाननी का जो छाननी का अंदरला हिस्सा होता है जिससे आटा छाना जाता है वो आपने ऊपर रख लेना है, ताकि ये सुराख बंद ना हो, बल्कि इसके अंदर जितना भी लिक्विड इकट्ठा हो वो नीचे से दूसरे ड्रम में आसानी से पहुंचता रहे। तो बस काम आपका यही होना है कि आपने डेली बेस पर जितना वेस्ट हो आपने उसके अंदर फेंकते रहना है और ऊपर से उसको बंद रखना है। ना तो ये बदबू छोड़ता है कि आपको घर में रहते हुए बदबू आएगी, बल्कि ये फर्मेंटेशन करता रहेगा तो ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ये न्यूट्रिएंट्स भी बनेंगे, ये आपकी खाद भी बनेगी। समझें कि ये आपकी फसल के लिए हाई एंटीबायोटिक का काम करेगा। जो आपकी खाद वो नीचे बन जाएगी, आपके पास लिक्विड होगा। उसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने 200 ml से लेकर 500 ml तक अपनी ज़रूरत के मुताबिक 20 लीटर वाली टैंकी में डालकर पौधों के ऊपर स्प्रे करना। रिजल्ट आपको पहले 2-3 दिन में ही मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।